नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे चुनावी वादों को लेकर मचे महासंग्राम को लेकर। हरियाणा में चुनावी वादे अब सियासी जंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है, लेकिन विपक्ष इसे सिरे से नकार रहा है। आखिर इस पूरे मामले को समझेंगे चर्चा के दौरान, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। चुनाव के समय किए गए वादे किसी भी सरकार की सबसे बड़ी कसौटी होते हैं। इन्हीं वादों पर जनता वोट देती है और इन्हीं वादों पर सरकार का हिसाब लिया जाता है। हरियाणा में अब यही चुनावी वादे सियासी बहस के केंद्र में हैं। हालांकि इससे पहले भी हरियाणा बीजेपी ने एक साल में कई बड़े वादे पूरे करने का दावा करते हुए पोस्ट किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी सरकार वादों को पूरा कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनावी संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 53 वादे पूरे हो चुके हैं। आज तुहाडे लई एक गल करदे हां कि हमने विधान सभा दे चुनावां दे विच जां विधान सभा दे चोण आए, साडी पार्टी ने एक संकल्प पत्र तैयार किया सी। 217 वायदे हरियाणा दे लोकी लई कीते सी और 217 दे विच एक साल पूरा होया सी। एक साल दे विच 53 वायदे पूरे कर दिते सी, जेड़े महत्वपूर्ण वायदे सी जो हरियाणा दे लोकां लई कीते सी। लोकतंत्र में सरकार की ताकत जितनी अहम होती है, उतनी ही अहम होती है विपक्ष की आवाज, खासकर तब जब सवाल चुनाव के समय किए गए वादों का हो। हरियाणा में इस वक्त सियासत का केंद्र यही चुनावी वादे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और इंडस्ट्री बंद हो रही है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार को घेरा है। एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज कौन सा साल है? आमदनी तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। उस टाइम डीजल क्या भाव था 2014 में, आज डीजल का क्या भाव है? खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था? इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गई। चुनावी वादे सिर्फ घोषणाएं या भाषण का हिस्सा नहीं होते, बल्कि जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा आधार होते हैं। एक तरफ सरकार उपलब्धियों पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष वादों के अधूरा होने की बात कह रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वैशाली तोमर जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सतपाल रोड जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जौदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। वैशाली जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हमने 53 वादों को पूरा किया है, लेकिन विपक्ष इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, सिरे से खारिज किया गया है। आपका क्या रिएक्शन? देखिए, नमस्कार। आपको सबसे पहले तो सादर नमस्कार। क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी वैशाली जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले तो आपको सादर नमस्कार और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, अब विपक्ष के पास कोई ऐसी, मैं ये कहूंगी, कोई ऐसी खामी, उसको कोई ऐसी कमी तो उसको नजर नहीं आ रही है कि जिससे वो किसी भी तरह से जनता के सामने जाए और जनता के सामने जाकर कुछ बोलें कि भाजपा जो सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। अब कुछ ना कुछ तो कमियां उठाएंगे, क्योंकि उनको वो सोचते हैं कि हम किस तरह से मीडिया से रूबरू हो सकें, किस तरह से जनता को ये दिखा सकें कि भाई हम भी एक्टिव हैं और हमें है और हमें दोबारा आना है सरकार में। बेशक हम हार गए हों तो अब कुछ ना कुछ उन्हें दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जबकि आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ और हरियाणा की जनता भी जानती है, ये सवाल जो है ये सिर्फ इनका निजी सवाल है, ये इनका निजी स्वार्थ है। अदरवाइज आप जनता से मिलेंगे, घर से निकलेंगे, इनका क्या है, इनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो ट्विटर के नेता बनकर रह गए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा में आप इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर्दी से निकल के किसी दिन धूप निकल गई है, क्योंकि आपने देखा ही है कि मकर संक्रांति आ गई है और जो सूर्यदेव है उन्होंने उत्तरायण में अपना
रुक कर लिया है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि भाई धूप आई है, कुछ तो निकले, रजाई से निकले, रजाई से निकल के बाहर आके कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ही। तो वो इन्होंने एक राग अलापना शुरू कर दिया है। अदरवाइज तो आप हमारे मुखिया, इस सूबे के मुखिया का मतलब मैं ये कहूंगी कि सूबे का, हरियाणा का एक तरह से सौभाग्य है कि उन्हें नायाब सैनी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। नायाब सैनी जी मुख्यमंत्री मिलने पर उनकी समस्याएं तो तुरंत निवारण हो ही रही है। उसके साथ साथ सबसे जरूरी बात क्या होती है कि इंसान का उत्तम व्यवहार। जब भी आप देखें कि या तो वो दिल्ली जाए, चाहे वो पंजाब जाए, चाहे वो अपने 24 घंटे अपने संत कुटीर पर रहे, वहां सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोग उनसे मिलने आते हैं, जितने भी वो खड़े रहते हैं, चाहे वो पंजाब से आ रहे हैं, आप देखो पंजाब से आने वालों की और कांग्रेस से आने वालों की कितने लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी जब वो जाते हैं तो दिल्ली में भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। क्यों लगी रहती है बताए ना जरा, कोई किसी के पास क्यों ही जाता है। और हमारे गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान जी कहते थे कि चाहे आपके पास जब भी कोई व्यक्ति आए, चाहे अभाव में, संभाव में, प्रभाव में, तीनों तरह से आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। और उसको पूरी तरह से सार्थक अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ नायाब सैनी जी हैं, जो अपने सारे, मैं ये कहूंगी कि दिन का पूरा समय वो ये कोशिश करते हैं कि अपने प्रत्येक सांस को, प्रत्येक क्षण को इस जनता के, हरियाणा की जनता के लिए लगाया जाए। क्या उन्होंने शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नौकरी नहीं दी? उनको नौकरी नहीं दिलवाई। आप ये देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कहा गया था, क्या उन्होंने 2100 रुपए लाभार्थियों की पहचान के लिए पहचान करवा के उनका सत्यापन करके, क्या उसकी जो किस्त है वो दूसरी किस्त भी डिलीवर हो चुकी है? जो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी महिलाओं को देने की बात कही थी, क्या वो नहीं मिल रही? अब महिलाओं से जाकर मिलेंगे, गरीब महिलाओं से बात करेंगे, तभी तो पता चलेगा। आपके घर में, मेरे घर में या मुख्यमंत्री के घर में थोड़ी ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा भाई। जिसको जरूरत है उसको ही तो मिलेगा, जहां पे जरूरत है उनसे मिलते नहीं है, उनके पास ही जाते नहीं है। अब जितनी भी नई सरकारी भर्तियां थी, विभागार, जितने भी रिक्त पद थे, उन सब पर मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया। पद भरे भी जा रहे हैं युवाओं के लिए। जितने भी कौशल है, एप्रेंटिस है, पॉलिटिक्स है, जितने भी नए कोर्स हैं, उद्योग हैं, वो सारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिए हैं। और युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, आप देखिए बुजुर्गों की पेंशन में क्या मुख्यमंत्री ने इजाफा नहीं किया है? जितनी भी फसल का मुआवजा है वो डीबीटी के माध्यम से सीधा सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है। अब ये कहते हैं 24 फसलें तो यहाँ होती नहीं है। अरे भाई 24 फसलें यहाँ नहीं होती हैं। जो फसलें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फसलें होती हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी वैशाली जी, जितनी फसलें यहाँ पर होती हैं उन पर तो सब पर मुआवजा मिल ही रहा है ना। लेकिन जो फसलें यहाँ पर नहीं होती है, ये किसान है। और मैं भी किसान की बेटी हूं, तो इसलिए बेहतर तरीके से जानती हूं कि जमीन को किस तरह से उर्वरक बनाया जाता है। जब एक खेती को बार बार करते हैं और उससे पलटकर हम दूसरी खेती उस जमीन पर करते हैं, तो वो जमीन जो होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। जब उस पर सब्सिडी मिलेगी तो किसान जो है अपनी जमीन पर दूसरी फसल भी उगाएंगे। लेकिन अगर साइंटिफिक रीजन से भी देखा जाए तो इनको तब पता चले, लेकिन इनको तो बेकार की बातें करनी है। किसान खुश हैं। अब आप देखेंगे जो बिचौलिए थे, पहले बिचौलियों के माध्यम से पैसा मिलता था, अब सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को पैसा मिल रहा है। तो इनको दिक्कत क्या होती है? इनको दिक्कत ये है क्योंकि इनको पता है कि आने वाले उसमें भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं कि इनको आने वाले टाइम में जो इतनी वोटें अभी मिली थी, जितनी सीटें इनकी आई थी, वो भी नहीं आने वाली है। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल खुश है, जनता को कोई दिक्कत नहीं है, जनता के काम समय पर हो रहे हैं। चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, बेरोजगारों को लेकर हो, बुजुर्गों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, बच्चियों की स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को लेकर हो, हर तरह की चीजें अपने आप चल रही हैं और अच्छे से चल रही हैं। और मुख्यमंत्री जी पूर्ण कोशिश करते हैं कि हर चीज बहुत बढ़िया ढंग से हो सके। इतनी बैठकें लेते हैं खुद, और खुद ही आश्वस्त करते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो संगठन का कोई जिला अध्यक्ष है, सांसद है, वैशाली जी, विधायक है। ठीक है, ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन काम बेहतर कर रहा है, कितने काम पूरे हुए हैं। लेकिन सतपाल जी देखिए, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने तो सिरे से खारिज कर दिया है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी आप वैशाली जी को सुन रहे थे, कह रही हैं नौकरियां दी हैं, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत किस्तें जारी हुई हैं, किसानों के लिए काम किए गए हैं। तो इस आरोप का जो नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाया गया है, इसका आधार क्या है? देखिए, सबसे पहले बहन जी मैं आपको राम राम, और जो पैनलिस्ट अपने साथी हैं वो सबको राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। देखिए, बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री है वो एक डम्मी मुख्यमंत्री देती है बीजेपी। सारे फैसले दिल्ली सरकार से चलते हैं। जो दिल्ली के दो बड़े नेता वो फाइनल करेंगे वही काम होंगे।
कोई भी वादा पूरा हरियाणा में नहीं किया इन्होंने। स्मार्ट सिटी बनाना था, कोई स्मार्ट सिटी बता दो हरियाणा में एक भी स्मार्ट सिटी दिया हो। बहन जी, जो गुंडागर्दी, महिला की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, उसमें इनका पूरा सिस्टम फेल हुआ है। आज हम बेरोजगार भी हैं और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, रेप, गैंग रेप और लूट, डकैती, चोरी, आज तक हमने किसी भी सरकार में, हम ये नहीं कहते कि भैया हमारी सरकार में तो हमने खत्म कर दिए थे, लेकिन इनके बस में कुछ नहीं काबू हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री डम्मी है, इसके मुख्यमंत्री चलती नहीं, या तो ऊपर वाले आदेश करेंगे अफसरों को, मुख्यमंत्रियों कोई आदेश नहीं करते। तो ये कहां से मांगे पूरी करेगा मुख्यमंत्री? ये तो सिर्फ एक कुर्सी पे डम्मी कैंडिडेट सीएम बनाया हुआ है। और रही बात लाडो लक्ष्मी की, लाडो लक्ष्मी जो योजना शुरू की थी संपूर्ण रूप से बिल्कुल लागू नहीं हुई है। इन्होंने तो पेंशन थी जो लेडीज की विधवा की 60% पेंशन काट रखी है। अब लोग रो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं आईडी के प्रूफ पे। आईडी प्रूफ जो है उसमें सब एक घोटाला कर रखे हैं इन्होंने, गलत आईडी बनाते हैं ये। इनका एक ही काम है, लोगों को बकाना, सामने कैमरे के आके झूठ बोलना, उसमें जरूर माहिर है, नंबर 1 है झूठ बोलने में। आपको पता है कि कुरुक्षेत्र की बात है, सरेआम एक आदमी नाड़ काट के गर्दन से दाढ़ अलग करके, और वो 2 महीने में, डेढ़ महीने में अपना जो सरोवर है उसमें परसों बरामद हुई है। वो भी बरामद नहीं हुई, अपने आप तैर के ऊपर आई है। क्या सुरक्षा है इनकी? यहाँ तो आज का माहौल बहुत खतरनाक है। अगर जो हम पूरे भारत में देखते हैं, आज के टाइम हरियाणा असुरक्षित है। रही बात, इन्होंने किसानों के लिए भी कुछ नहीं दिया। किसानों के ऊपर बोल रही थी मेरी बहन, आपके ध्यान होगा, खाद का कट्टा का रेट बढ़ा दिया और वेट घटा दिया। गन्ने का रेट कुछ नहीं बढ़ाया। एमएसपी किसी चीज पर संपूर्ण एमएसपी नहीं दी। ये सिर्फ जुमला है और जुमलाबाजी है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान इनको सद्बुद्धि दे और कुछ जो 1-2-3 साल बचे हैं उसमें जनता के लिए बढ़िया काम करे, ताकि जनता इनको याद करे। लेकिन बात यह है कि 2029 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कांग्रेस का राज बनेगा, और मैं गारंटी देता हूं लोग इनको नीचे उतारेंगे गद्दी से, क्योंकि झूठे जुमला काफी दिन नहीं चलता। बहन जी, आपके ध्यान होगा कितना बड़ा सीवरेज, ठीक है सतपाल जी, लेकिन ये जो आप दावा कर रहे हैं ये तो इससे पहले के विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया गया था। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए अपने अपने दावे हैं। ठीक है सतपाल जी, राजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर चुनावी वादों की जो सफलताएं हैं उसको सुनिश्चित करने का, उसको नापने का एक निष्पक्ष पैमाना होना बहुत जरूरी है। राजेंद्र जी, सबके अपने अपने दावे हैं और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक तरफ मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से ऐलान कर देते हैं कि हमने 53 वादों को पूरा किया है। ये जंग आखिर कहां तक जाएगी? धरातल पर तस्वीर क्या? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने, ये सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के अक्टूबर के चुनाव में 217 वादे किए थे उन्होंने संकल्प के रूप में। 217 संकल्प जो है हम पूरे करेंगे पावर में आने के बाद। तो पावर में आने के बाद उन्होंने तो शुरुआत तो की है, और जाता जिस तरह से वो कह रहे, कभी 53 कहते हैं, कभी 54 कहते हैं कि 54 संकल्प हमने पूरे किए हैं और बाकी पर काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई 1 साल में हमने 54 कर दी, तो बाकी 5 साल में जो है सब पूरे होंगे। बड़ा जो संकल्प था, एक तो लाडो लक्ष्मी को महिलाओं को मानदेय देने का था, तो वो तो आया है लाडो लक्ष्मी योजना के रूप में। अब वो अलग बात है कि उसमें कुछ आलोचना के पहलू भी है कि सभी महिलाओं को देने की बात थी, लेकिन नहीं दिया सभी को। वो आय की सीमा तय कर दी, फिर कुछ आय की सीमा बढ़ाई गई, तो उसमें कुछ शर्तें लागू कर दी कि वो कुपोषण मुक्त होना चाहिए, और वो जो है उनके बच्चों की जो है 12th और 10th में जो है 80% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरह की शर्तें लागू कर दी। तो अब ये आलोचना का विषय तो होता ही है। विपक्ष को का काम है कि वो जो है कहीं वादे पूरे करने में कुछ कमियां रहती हैं, या शर्तों का फेरबदल होता है, या पात्रता की जो है स्थिति बदलती है, तो वो तो आलोचना का विषय होगा। बाकी यह है कि कुछ कमोबेश जो है संकल्प तो सरकार पूरे कर ही रही है। 217 में से 53-54 की बात आती है कि 53-54 पूरे कर दिए।
नौकरियों में भी भर्तियों की भी बात की। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख जो है जो नौकरियां देंगे, तो वो भर्तियों का भी उन्होंने लगातार सिलसिला शुरू किया हुआ है। कभी इसी के रद्दोबदल के बाद भी जो है भर्तियां हो रही है। अभी भी जो है 5500 कांस्टेबल की भर्ती निकाली हुई है, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। तो वो सरकार का अपना प्रोसेस है, वो ठीक है, विपक्ष तो अपने तरीके से ही देखता है। अब वो तो ये भी कह सकते हैं कि जो मानदेय वाली जो संकल्प है उसको ठीक से पूरा नहीं किया गया, उसमें जो है पात्रता की शर्तें बदल दी गई और सीमाएं तय कर दी गई, जहाँ की वो सभी महिलाओं को मानदेय देने की बात थी, तो वो इस तरह से खारिज कर देते कि ये संकल्प पूरा नहीं हुआ, वादा पूरा नहीं हुआ, ये वादा मानते नहीं हो कि इसको पूरा किया गया। तो इस तरह से विपक्ष की अपनी आलोचना है वही, लेकिन सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। अब उसमें कुछ फेरबदल जरूर हो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बाकी सरकार ठीक है राजेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जी वैशाली जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि इनकी आवाज तो बिल्कुल भी साफ नहीं सुनाई दे रही है। जिस तरह से इनके काम है और जिस तरह से इनकी नीयत है, वो भी साफ साफ कभी नजर नहीं। वैशाली आई। जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार है, आप अभी तक उन्हें सुन रही थी, इसके पहले आपने सतपाल जी को सुना। जी, मैं सतपाल जी की बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। बट मैं सतपाल जी की बात कर रही थी कि किस तरह से ये झूठ बोलते हैं बैठकर और दूसरों को झूठा बताते हैं। ये हर बात में ये कहते हैं कि मैं डमी मुख्यमंत्री, जब आपको मैं बताना चाहूंगी, पुराने दिनों में ले जाना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं के साथ डिबेट में बैठती थी और बार बार तब भी इनका यही रिपीट टेप रिकॉर्ड था और आज भी इनका यही है। तब कहते थे कि माननीय मनोहर लाल जी की नहीं चलती, ब्यूरोक्रेसी हावी है, माननीय मनोहर लाल जी की कोई नहीं सुनता, ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये बार बार यही चीज बोलते थे। अब ये बैठकर बोलते हैं डमी मुख्यमंत्री। अरे भाई, शुक्र करो वो मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो आपकी इस तरह की बेहूदगी भरी बातों को सुनकर भी दरकिनार कर देते हैं और मुस्कुरा देते हैं। आपको तो दिक्कत है उनकी मुस्कान से भी। आप पहली बात तो इनसे ये पूछे कि कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर रहा, कौन सा ऐसा काम है जो दिल्ली से हो रहा है। फालतू का काम नहीं बनेगा, काम करने से काम बनेगा। करते हैं जो बिल्कुल भी गवारा नहीं जनता के काम करें, हंसने से नहीं। कभी बिहारी बन जाता है, बिहार में जाके बैठ जाते हैं सरदार की पगड़ी बांध के सरदार बन जाता है। ये कोई ऐसे बात नहीं, दिखावे से नहीं बात बनेगी, काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के बात में इस लहजे में बात करेंगे, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी। अपना लहजा सुधारिए, पहले बात करने की तमीज सीखिए, किस तरह से एक मुखिया के बारे में बात करनी चाहिए। सूबे के मुखिया है, आप जो भी योजनाएं होती है, जो भी योजनाएं होती है, मानने की बात है, लेकिन काम कराए जो भी मुख्यमंत्री से। योजनाएं होती है उनका लाभ आप भी उठाते हैं। आप एक बार बताएं, आप तो राजनीति की बात करते हैं, कोई आप योजना कहते हैं बनी कि नहीं राजनीति आपकी, पुरानी योजनाओं सुने पे पहले नाम पहले बदलते हो सुन बस ले। आप। आप अपनी बकवास जरा पुरानी बाद में योजनाओं सुनाएगा, पे पहले काम सुन करते हो, लीजिए। कौन सी नई इनको योजना सुनने बना के दी लिए आपने बोलिए या तो इनको म्यूट जो कर हमें म्यूट कर बेनिफिट दीजिए। ठीक है सतपाल जी, आप अपने समय में बोलिएगा, मैं आपके पास वापस अपने आऊंगी। समय में जितनी बकवास करी हमने सुनी है ना। ठीक है वैशाली सतपाल जी, आप अपनी मुझे बात को बताएं रखिए। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या राजनीति विषय था? राजनीतिक विषय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा की धरती से आवाज उठाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो आज आपके घर में ये बहू बेटी बनकर आ रही है और आप बार बार बैठ के यहाँ पर पिछली डिबेट में आवाज उठा रहे थे कि हरियाणा का अनुपात इतना घट गया है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवाज उठाई थी और जिस पर सारे सूबे के मुखिया ने काम किया था, प्रत्येक कार्यकर्ता ने काम किया था। सुने, अब इनको म्यूट करिए, या तो इनको म्यूट कीजिए या फिर सतपाल जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप अपने समय में बोलिएगा, फिर आप बोलेंगे कि मुझे समय नहीं दिया। अगर आप उनके बीच में बोलेंगे तो वो भी आपके बीच में बोलने लग जाएंगे। वैशाली जी, सिर्फ तथ्यों पे बात कीजिएगा, पहले की सरकारों ने क्या किया, अब आगे की सरकारों ने क्या किया, वर्तमान स्थिति पर आप सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है वर्तमान स्थिति पर बात हो। ठीक है वैशाली जी, मैं वर्तमान स्थिति की ही बात कर रही हूँ, लेकिन देखिए मुझे कोई भी शौक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ना ये लहजा है और ना ही मेरी संस्कृति और संस्कार है कि मैं इस लहजे में किसी से बात करूं। बट मैं अपने मुखिया के बारे में और हरियाणा के मुखिया के बारे में, मुख्यमंत्री के विषय में मैं इस तरह के अल्फाज बिल्कुल सुन नहीं सकती। चाहे इनको डिबेट करनी है तो तहजीब में करें, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना सीखें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक बात बताएं, पेड़ लगाना, एक पेड़ लगाना, वो तो कोई राजनीतिक विषय नहीं था, वो किसी संकल्प में भी नहीं था, किसी संकल्प पत्र का में कहा नहीं गया था कि एक पेड़ भाजपा ही लगाएगी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही लगाएंगे। एक पेड़ 27 लोगों का ऑक्सीजन, एक व्यक्ति 27 पेड़ों का ऑक्सीजन लेता है।
लेकिन कौन लगाता है उन पेड़ों को? ये तो कभी इस तरह के मुहिम नहीं उठाते, कभी पॉलिथीन के लेकर मुहिम नहीं उठाते। आज ये जिन सड़कों पर चल रहे हैं, जिन हाईवे पे चल रहे हैं, वो भी तो भाजपा की ही देन है, जिसकी वजह से इनकी जमीनों के रेट कहां से कहां पहुंच गए, वो भी तो भाजपा की देन है। लेकिन इनको बैठ के यहाँ पर सिर्फ ये कहना है इनका। आप कोई भी डिबेट देख लें, मैं इसी डिबेट की बात नहीं कर रही, कोई भी डिबेट देख लें और सुबह से शाम तक देख लें, पूरे महीने देख लें, फिर पूरे 6 महीने पे देख लें और पूरे साल पे देख लें, और फिर साल के बाद 2025 की उठा के देख लें और 2026 से लेकर 2027, 28, 29 की भी आप उठा के देख लें। गिने चुने 10 चीजें हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, डमी मुख्यमंत्री है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो इनका समझ ही नहीं आता, इनका यही टेप रिकॉर्ड सुन सुन के सुबह से शाम तक, मैं तो कितनी भी डिबेटें ले लूं और कितने दिनों से ले रही हूं, एक ही चीज बोलते हैं। किसी भी मतलब इनके प्रवक्ता तो बदल जाते हैं लेकिन आरोप कभी नहीं बदलते। अरे जायज आरोप तो लगाए ना, हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, ढंग की बात भी तो करे ना, जवाब देने में भी तो मजा आना चाहिए ना। कोई एक ऐसा मुद्दा उठा के ना, एक वीडियो लेके बैठे हमारे सामने, कहें कि देखो आपने ये पीपीटी और ये कर रखा है, ये पहचान पत्र खराब कर रखा है, इन महिलाओं को नहीं, आपने 500 रुपए का सिलेंडर दिया। अरे कुछ तो सबूत लाइए ना यार, क्या बकवास बातें लेकर बैठ जाते हैं। अपनी एनर्जी खराब, ठीक है वैशाली जी, जवाब लेते हैं। सतपाल जी, खराब, और जो क्या देख रहे हैं आप उनकी भी ठीक समय है, खराब। ठीक है वैशाली जी, सतपाल जी, कोई ठोस सबूत अगर आपके पास हो तब तो ये बातें अच्छी लगती बिल्कुल हैं, सबूत- और नहीं तो दूसरी सबूत बात, तो आप- ठीक है सतपाल जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि मजबूत विपक्ष होने के नाते या तो अपनी बात को आप जनता तक पहुंचा दीजिए, उन्हें कन्विंस कर लीजिए, और या तो दूसरी बात आप प्रमाण के साथ आइए। बिल्कुल, देखिए पहला सबूत तो हमारा यही है कि इन्होंने मनरेगा में जो योजना थी उसको खत्म करना चाह रहे हैं। नंबर 2 बात, मनरेगा पे महिला सतपाल जी, मनरेगा चुनावी संकल्पों का हिस्सा नहीं है और वो कहीं ना कहीं केंद्र का विषय पड़ जाता है, उस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। अभी हिस्सा तो बहरहाल, होता है मैडम जी, वो भी रोजगार का हिस्सा होता है। आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उसमें जो बदलाव किए गए हैं सतपाल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास अगर कोई ठोस सबूत हो वो पेश कीजिए। आप वैशाली जी को तथ्यात्मक तरीके से काटिए, ऐसे मनरेगा केंद्र के मुद्दों को लेकर आप बीच में मत बोलिए। ठीक है सतपाल जी? जी, मैं एक बात कहता हूँ बहन जी, देखो आज के टाइम सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि जो हरियाणा में गैंगरेप और वो बदमाशी लूट खसोट कहती हुई है, क्या वो प्रूफ नहीं है? आपके वीडियो पे चलते हैं, इस पे समाचार पत्रों में आते हैं जी। इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुरक्षा, फिर शिक्षा जरूरी है। कोई शिक्षा का अभी इन्होंने नया बनाया, वो भी मुद्दों में था, इनके संकल्प पत्र में था। बताओ बहन जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी, इनके खोदे हुए गड्ढे को जरूर मूंदेंगे जी। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने काम किया है, विपक्ष कह रहा है हमने एक भी काम नहीं किया, लेकिन अगर हम धरातल पर बात करें कितने वायदे पूरे हुए, और दूसरी तरफ जो ये विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया जाता है, खासकर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर ये कहा जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए, लेकिन सरकार के पास क्या ये स्वतंत्रता है कि जो भी वादे किए थे उनमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट या संशोधन सुविधा के हिसाब से कर सकती है? क्या ये ठीक है? नहीं, वो उन्होंने चेंज तो राजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, राजेंद्र जी, जी आवाज आ रही है जी बिल्कुल, अब आपकी क्लियर आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। वो ये था कि लाडो लक्ष्मी योजना में जो परिवर्तन किया गया ना, वो बड़ी आलोचना का विषय है, क्योंकि वो संकल्पों में ये बात थी कि हर महिला को, हरियाणा की हर महिला को जो है 2100 रुपये मानदेय दिया जाएगा, इस तरह की बात थी, इस तरह का वादा था। जब उसमें तो उन्होंने शर्तें लागू कर दी, पात्रता की शर्तें बदल दी, तो वो आलोचना का विषय तो हो ही गया है कि ये वादा पूरा नहीं किया गया। विपक्ष को एक आधार मिल गया है कहने के लिए कि ये वादा पूरा नहीं हुआ, कि जो वादा जिस रूप में किया गया था उसको बदल दिया गया। तो ये है, बाकी तो ठीक है कि 53-54 जो है मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने संकल्प पूरे कर दिए हैं, उसमें बहुत 500 रुपये सिलेंडर देने की बात भी है, और महिलाओं को, गृहिणियों को, और भी कई है। तो ऐसे कुल मिला के वो 54 की बात करते हैं। तो बात तो वो सार्वजनिक रूप से वो खुलासा भी हो रहा है उन सब चीजों का। अब विपक्ष अगर ये कहता है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो विपक्ष का तो काम है कि उनको कुछ कहना ही है। अगर विपक्ष जो है सब स्वीकार कर लेगा तो सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर विपक्ष के लिए क्या रह जाएगा? विपक्ष को तो कुछ न कुछ अपने आलोचना के कोई आधार और कोई तर्क ढूंढने ही है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये तो नहीं कहा जा सकता था कि एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये तो कह सकते हैं कि जिस रूप में वादे किए थे उनको बदल दिया गया है, या वो कमजोर करके उनको पूरा किया गया है।
ये भी कहा जा सकता है, लेकिन वादे तो पूरे हो ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने 1 साल में 54 वादे पूरे कर दिए, तो आगे 5 साल पड़े हुए हैं, तो सभी 217 संकल्प पूरे करेंगे। तो इसलिए जो है विपक्ष को उनको अपना कोई आधार ढूंढना है, अगर ढूंढना है तो कुछ तर्कसंगत आधार ढूंढना चाहिए। ये सीधा तौर पे कहा जाए कि एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, तो ये बात ठहरती नहीं है। तो ये है। ठीक है वैशाली जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो कि कोई भी बात कर रहा है कि आवाज में ना इको बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत डिस्टर्बेंस। ठीक है, इस बारे में सभी मेहमान जब आपकी बारी खत्म हो जाए तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिससे हम सभी को क्लियर आवाज सुनाई दे। ठीक है वैशाली जी। जी देखिए, सूबे के जो मुखिया हैं माननीय नायाब सैनी जी, हर काम को उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बहुत अपने आप को डाउन टू अर्थ करते हुए कार्यकर्ताओं के लिए वो इतने समर्पित हैं। आप मेरी बात का विश्वास ना करें, मैं कह रही हूँ, ये बिल्कुल भी ना सुने, मैं हरियाणा की जनता को कह रही हूँ ये बात, और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि सब सुने। आप बिल्कुल भी, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, भाजपा का पक्ष रखती हूँ, आप कतई ना विश्वास करें कि हरियाणा का मुख्यमंत्री के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। राह में चलते हुए भी अगर कोई हाथ हिला दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काफिला रुकवा देते हैं। हर व्यक्ति को कहा हुआ है कि कोई कहीं से भी आए, सबकी समस्या सुनूंगा मैं, और सुनते ही पूरी कोशिश, पूरा काम वो करते हैं कि समस्या का निजात होना चाहिए। तभी राजस्थान से भी, पंजाब से इतने कार्यकर्ता वहां पर पड़े रहते हैं, कांग्रेस के इतने लोग वहां पर रहते हैं जो कांग्रेस करते थे और जाकर वहां पर अपनी दुखड़े, अपनी समस्याएं सब हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहते हैं। प्रवक्ताओं की तो मजबूरी है बोलना, अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये प्रवक्ता कैसे रहेंगे, पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अदरवाइज ये भी जानते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कितना ईमानदार है और कितना डेडिकेटेड है अपनी जनता के लिए। दूसरी बात, ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना की इन्होंने बार बार बात कही। आप मुझे बताएं, कोई भी बजट एलोकेट कर दे और वो घूम फिर के मुख्यमंत्री के खजाने में जाना है, या मंत्रियों के खजाने में जाना है, या भाजपा के कार्यकर्ताओं के खजाने में जाना है? ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस की सरकार का राज था, उस तरह का तो नहीं है। अब आपने देखा कि इतनी धांधली कागजों में पाई गई है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, तो इसलिए सारी चीजें देखनी भी तो पड़ेंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज कही और तुरंत कर दी कि जब पहली किस्त भेज दी, दूसरी किस्त भेज दी, तीसरी किस्त जारी है, तो क्यों नहीं काम होगा? क्यों नहीं हो रहा है? सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किस्त जानी है मेरे खाते में चली जाए दूसरे के खाते में। देखना भी तो पड़ेगा ना सारी चीजें। जब लक्ष्मी लाडो योजना के फॉर्म भरे गए ना, उसमें आधे से ज्यादा फॉर्म तो पुरुषों के थे और हिमाचल से और उत्तर प्रदेश से लोगों ने भर रखे थे। इतनी धांधली बची हुई थी। ये पहले की तरह की सरकारें समझ रहे हैं, पहले की तरह के काम समझ रहे हैं कि जनता के लिए बजट एलोकेट कर देते, घूम फिर के जाना था कि उनके कांग्रेस के मंत्रियों के पास ही, कांग्रेस के लोगों के पास ही। तो ये पहले जैसा राज समझ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। जो सरकार है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है हरियाणा की सुख के लिए, हरियाणा की सुरक्षा के लिए, हरियाणा के स्वास्थ्य के लिए, हरियाणा की शिक्षा के लिए, हरियाणा की व्यवस्था के लिए। हर तरह से मुख्यमंत्री 24 घंटे तैयार है, 24 घंटे समर्पित है। और हमारे नायाब सैनी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो मैं पूरा कर ना सकूं, मैं ऐसा वादा नहीं करता। जो मैं पूरा कर ना सकूं, मैं ऐसा वादा नहीं करता। कोई भी बात मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर वो इतने सजग हैं, इतने समर्पित हैं कि उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य राष्ट्रीय बलम, सुरक्षा कवचम, आयुष्मान कार्ड सुरक्षा कवचम एवं। तो क्यों ऐसा मुखिया जब इनको मिला है, इनको स्वीकारने में दर्द है, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि ये विपक्ष के लोग हैं। आप मीडिया में जाए, मीडिया के लोग हैं, लोगों से बाइट लें। ये इतनी यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, एक वीडियो तो दिखा दें किसी दुखी व्यक्ति की। अरे सीधा सीधा मुख्यमंत्री ने कहा है कोई भी कहीं भी परेशान है तो सीधा उनको टैग करके डालें, तुरंत कार्रवाई होगी। क्यों नहीं डालते हैं? इतनी सारी चीजें करी हुई है, लेकिन इनको बैठ के यहाँ पे हमारा समय खराब करना है, आपका समय खराब करना है, जनता का समय खराब करना है। क्योंकि जनता भी अब जान गई है और कांग्रेस को आगे आप देखेंगे जो ये 2-3 राज्यों में बची हुई है वो भी नहीं बचने वाली है। ये भूल जाएंगे कि कांग्रेस कभी थी भी। इन्होंने जनता को इतना लूट लिया, इतना बेवकूफ बना लिया, सारा इतिहास खराब करके रख दिया इन्होंने। सतपाल जी देखिए, 2-3 बातें हैं। क्या आप सीधे कह सकते हैं कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ? क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना की तो हमने देखी किस्त सामने आई है, किसानों के लिए भी एक तरफ से कहीं ना कहीं योजनाएं चलाई जा रही हैं, काम किया जा रहा है। शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री ने पहले पत्र दिए, नियुक्ति पत्र दिए, उसके बाद शपथ ली है। तो ये कह देना, सिरे से खारिज कर देना कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ ये कि क्या केवल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आप आलोचना कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, और कोई काम नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, जो लाडो लक्ष्मी है 20% औरतों को मिली है, और इन्होंने शर्त रख दी 80% जो
नंबर लेके आएंगे बच्चे उनको देंगे। ये कोई वो है भाई? नंबर 2 बात, इन्होंने जो अभी की बात बताता हूँ मैं बहन जी, ये फिर आपको वे पुराने मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इन्होंने कॉलोनिया में बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर एमएलए हो, मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, कॉलोनिया कार्ड देते हैं और जो अपनी तो 1 लाख रुपए कॉलोनी काट कर वो कर देते हैं, लेकिन जो कच्ची कॉलोनी में गरीब मकान बनाता है उनको मकानों को बड़े बनवाए मकानों को घेर देते हैं। उनका भी तो कुछ वादा पूरा करें, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अप्रूव्ड कॉलोनी जो जिनको ये लाइसेंस देती है बीजेपी, 1 लाख रुपए गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। जिस दिन ये कच्ची कॉलोनियों के बारे में और गरीब आदमी के बारे में सोच लेंगे उस दिन हम इनकी तारीफ भी कर देंगे जी। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए क्या केवल विपक्ष की भूमिका में इसलिए आलोचना करना ये जायज है? अभी भी सतपाल जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उनका तर्क ये है कि अगर लाडो लक्ष्मी योजना में किस्त जारी की गई है तो जो भी बदलाव किए गए हैं उनका क्या, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन जो लगाई हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पात्रता की शर्तें अगर आप बदलते हैं चुनावी वादों के अनुसार के मुकाबले, अगर आप शर्तें बदल देते तो आलोचना का विषय तो होता ही है। विपक्ष का काम है उसको आलोचना करना। बाकी ये कहना गलत है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया। वादे तो पूरे हुए हैं। वो जो है कमजोर वर्ग के लोगों को प्लॉट देने की, राजेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है? राजेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वैशाली जी, सतपाल जी कह रहे हैं अगर काम अच्छा होगा तो तारीफ क्यों नहीं करेगा विपक्ष? जरूर करेगा। तारीफ कर लेगा तो ये विपक्ष कैसे हो जाएगा? तारीफ कर लेंगे तो फिर विपक्ष ही नहीं रहेगा। और इनको तो ये तारीफ करने की बात कह रहे हैं। इनको हरियाणवी जो है वो प्रेम के लिए जाने जाते हैं, अच्छी भाषा के लिए जाने जाते हैं। इन्हें तो भाषा की ही मर्यादा नहीं है। इन्हें अपनी भाषा की भी मर्यादा नहीं है कि एक सूबे के मुखिया के लिए भी किस तरह से बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की बात करते हैं। ये इस तरह की बात करते हैं। ये अपने कार्यकाल का उठाए, हिमाचल का पूछ लो इनसे, कर्नाटक का पूछ लो, अपनी सरकार का पूछ लो, इन्होंने कहाँ ठीक है वैशाली जी, हरियाणा के मुद्दे लोगों की पेंशन, ठीक है हरियाणा की ही बात कर रही हूँ मैं। कांग्रेस के राज में इन्होंने क्या क्या काम किया? 1-1 रुपए का चेक रखा है अभी भी हमारे पास। कहें तो डिबेट छोड़ के मैं ला के दिखा देती हूँ। 1-1 रुपए का चेक इन्होंने किसानों को देते थे। सतपाल जी मैं आपके पास बिल्कुल वापस आऊंगी। अभी फिर समय मुझे सबको बराबर ही देना है। ठीक है वैशाली जी अपनी बात रखिए। ये हरियाणा की जनता को इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है और हरियाणा के किसानों को तो स्पेशली इन्होंने लूटने का काम किया है। इन्होंने बिचौलियों की सरकार थी, धांधलीबाजी की सरकार थी, जिसे पारदर्शिता के साथ, जिसे अच्छे से सुचारू रूप से चलाकर मुख्यमंत्री जी हरियाणा की जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा की जनता बिल्कुल खुश है उनसे, बिल्कुल खुश है। और हरियाणा में आप देखें कि किसानों के लिए कितने काम हो रहे हैं। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, योजना के माध्यम से कितने किसानों को लाखों करोड़ों रुपए उनके खाते में जा चुके हैं। फसल बीमा योजना के माध्यम से क्यों नहीं करा इन्होंने? बताना जरा, क्या किसानों के लिए इन्होंने करा? किसान 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 करते हैं। किसानों के लिए इन्होंने हमने भाजपा सरकार ने फसल बीमा किसान योजना के माध्यम से कितना हजारों रुपए का पैसा सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचा है। ये महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा। अरे भूल गए वो दिन? इनकी सरकार में लोटा लेके महिलाएं जाती थी और घर तक पहुंचती भी नहीं थी। कितनी महिलाएं घर पहुंची भी नहीं है, बलात्कार हो जाते थे रास्ते में। भूल जाते हैं, बैठ के यहाँ पर बकवास कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करके? 60 साल इन्होंने देश को लूटा है सिर्फ। आज ये जो विकास इन्होंने 10-11 सालों में देखा है, अगर ये पहले से ये सरकार विकास इतनी तेज गति के साथ करती तो क्या हम होते? ठीक है वैशाली जी, ठीक है सतपाल जी, किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया गया? ठीक है सतपाल जी। जी देखिए 2005 में कांग्रेस की सरकार आई थी। 1600 करोड़ रुपए का किसानों का बिजली का बिल था जी, वो माफ किया। सोसाइटी का जितना भी कर्जा था कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने वो माफ किया। और आपको बात बताता हूँ, ठीक है वैशाली जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। ठीक है आप सभी अपने अपने समय में बोलिए। ठीक है, बीमा योजना इन्हीं की लागू थी। बीमा योजना 661 करोड़ का जो बजट था किसानों से पैसे ले लिए 661 करोड़ बीमा योजना के, और 161 करोड़ का सिर्फ लाभ दिया है। बाकी 500 करोड़ कौन खा गया जी, ये बताया हमें जी। ठीक है वैशाली जी, एक बार इनका जवाब आप दोहरा दें क्योंकि इको इतनी ज्यादा है।
बिल्कुल, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, जो भी अपनी बात पूरी कर ले वो अपने आप को म्यूट कर ले। सतपाल जी एक बार जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को दोहरा दीजिए। वैशाली जी सुन नहीं पाई थी, फिर जवाब लेंगे उनसे। सतपाल जी ओके ओके जी, और अपनी बात पूरी करने के बाद म्यूट जरूर कर लीजिएगा अपने आप को। जी जी जी, मेरी बहन को ये समझा रहा हूं मैं कि 2005 में कांग्रेस की सरकार आई, 1600 बिजली का बिल माफ किया कि नहीं किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, देख लें अपना। उसके बाद खाद के जो सब्सिडी थी वो दी हुड्डा सरकार में कांग्रेस ने। मैं आपसे किस गन्ने का रेट बढ़ा, उसके बाद आपकी मजबूरी है इस तरह की बातें बोलना। सुनो सुनो, ये मैं समझ सकती हूँ। बदमाशी को खत्म किया हुड्डा साहब ने आते ही। या तो हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़ जाओ। आज बदमाशी किस चरम पर है। और 661 करोड़ रुपए किसानों से जमा करवा लिए इस सरकार ने जी, और 161 करोड़ का लाभ दिया है। 500 करोड़ रुपए हजम करेगी किसानों के ये सरकार जी। ठीक है वैशाली जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बार राजेंद्र जी से उनका ओपिनियन ले लेते। राजेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। देखिए राजेंद्र जी, चुनाव के दौरान सरकारें हो या उस समय तो क्या ही सरकार, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी सियासी दल अपनी अपनी संकल्प रखते हैं, अपने वादे रखते हैं जनता के सामने, और जनता को एक उम्मीद होती है कि अब सरकार जो बनेगी वो हमारे इन वादों को पूरी करेगी, हमारी जरूरतों को पूरा करेगी। लेकिन राजेंद्र जी, आखिर चुनावी वादे कितने कारगर साबित हुए हैं, धरातल पर क्या काम हुआ है, ये मॉनिटर करने के लिए, उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने की हमें जरूरत है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार मुख्यमंत्री जी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि हमने 54 संकल्प पूरे किए, और वो उसकी गिनती भी कराते हैं। जैसे कि कमजोर वर्ग को, जो जिनके पास आवास नहीं थे, उनको प्लॉट दिए गए। SC क्लास के लोग, कमजोर वर्ग के लोगों को प्लॉट दिए गए। 500 रुपए में सिलेंडर दिया गया। महिलाओं को मानदेय देने का वादा था। और इस तरह से करीब 53 वादों की बात है। अब विपक्ष अपनी तरफ से कहता है कि उनको तो खारिज ही करना है, उनको तो ये कोई समालोचना नहीं करनी बल्कि आलोचना करनी। उनको तो ये कहना है कि ये सरकार जो है बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं कर पा रही, इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए। तो ठीक है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा होता है, वो बना हुआ है लगातार, पिछली सरकारों में भी था, अभी भी कोई स्थिति है। और गैंगस्टर का और जो फायरिंग वाले केसेज है ये बढ़ गए, इसकी वजह से जो है सरकार के कुछ अच्छे कामों पर भी पर्दा डल जाता है। वो जो है वो भी उसके, क्योंकि कानून व्यवस्था का इशू जिस तरह से खड़ा हो जाता है, उससे फिर जो दूसरे कार्य हैं, जो सरकार के पॉजिटिव काम है, वो नहीं दिखाई देते। राजेंद्र जी, मुझे माफ कीजिएगा, बार बार कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सतपाल रोड जी, आपके पास लास्ट रिएक्शन का समय है। जी जी, मैं ये बोलता हूँ कि बार बार की बात करेंगे, हमने 53 वादे पूरे किए। मुझे कोई वो नहीं है डाउट, 53 वादे ऑलरेडी पहले ही वादे पूरे थे। वो तो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस में जो महिलाओं को लाभ दिया हुड्डा सरकार ने दिया, बाकी सिलेंडर का था हुड्डा सरकार में दिया। ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी करके वाहवाही लूटते हैं। मैं फिर दोबारा कहता हूं कि यहाँ के सीएम की नहीं चलती। उसने बाइक कैमरे पे आके बोला भी था वाई के पूर्ण में, भाई मेरी को नहीं चलती, मेरे तो चपड़ासी भी को नहीं मानता। तो ये वादे कहाँ से पूरे करेंगे जी? जी ठीक है वैशाली जी, आपका लास्ट रिएक्शन। तो जब इन्होंने इतने काम किए थे, फिर इन्हें जनता ने नकार क्यों दिया? जनता ने इनके चेहरे पे चांटा मारने का काम किया है, तो वो क्यों किया? वैशाली जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? क्या आप मुझे? वैशाली जी, आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, वो स्लो नेटवर्क की वजह से। जी, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से, जब इन्होंने इतने अच्छे काम किए और इन्होंने सारी योजनाएं अगर इन्होंने चलाई थी और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे, तो फिर इन्होंने, जनता ने इसको नकार क्यों दिया? जनता ने क्यों इन्हें थप्पड़ जैसे मार के बाहर कर दिया हरियाणा से? हरियाणा से क्या आप देखिए कहाँ से इनको बाहर कर दिया? कोई स्टेट बचे? इस बहन को बोलने की तमीज ही नहीं है। ठीक है सतपाल जी, जिस हिसाब से बोलती है बहन, ठीक नहीं बोलती है। ठीक है सतपाल जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है राजेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही जी, राजेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन।
मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, वो अलग बात है कि कुछ संकल्पों में संशोधन कर दिया गया, कुछ पात्रता की शर्तें बदल दी गई, तो वो आलोचना का विषय है और विपक्ष का काम है आलोचना करना। अगर आप पात्रता की शर्तें बदलते हैं, आपको बदलने का अधिकार है, क्योंकि पावर में आप आगे, और वादे तो आपको ही पूरे करने हैं, कोई विपक्ष तो वादे पूरे करेगा नहीं। लेकिन अगर आप वादों को यथारूप में पूरा नहीं करते तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा, तो उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ हो, वादे तो पूरे हो रहे हैं, प्लॉट दिए गए हैं, सिलेंडर 500 रुपए में दिया गया है, कांग्रेस राज में प्लॉट दिए गए थे जी, दिए गए हैं। ठीक है सतपाल जी, वैसे भी उनकी आवाज नहीं आ रही थी, अब लास्ट रिएक्शन का समय 10 सेकंड उन्हें बोले नहीं दीजिए। ठीक है राजेंद्र जी। हाँ जी, तो फिर ये है कि सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है, विपक्ष का काम है कि वो पीछा करना है उनको सरकार का, और उसमें कमियां जो दिखाई देती है उनको उठाना है, तो विपक्ष अपने तरीके से उठा रहा है। और ये तो एक मुहावरा है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया तो सरकार नाकाम रही, ये एक मुहावरा होता है। विपक्ष की तरफ से जो है एक नारा होता है कि सरकार नाकाम है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है, ये एक नारा होता है, विपक्ष का काम है। तो उन्होंने उसी अंदाज में अपनी बात कह रखी है और ये चलता रहेगा। ठीक है राजेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। तो चुनावी वादों को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि हम 53 वादे पूरे कर चुके हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। लेकिन इन सभी दावों और आरोप प्रत्यारोप के बीच जो सबसे बड़ी कसौटी है वो जनता की है। अब देखना होगा कि आगे जनता का फैसला क्या होता है और जनता कैसा महसूस कर रही है। फिलहाल की चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।